गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम चेंजिंग क्लासेज पर। तो आपका जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उस सभी की आपको लाख लाख बधाई हो। तो आइए आज हम भारत के सरकार के बारे में, जो भारतीय सरकार है उसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसी है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो उसी के साथ हम हमारे मोटिवेशन कोड के साथ बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कि किसी से भीख नहीं मांगी हमने, अपनी बाजुओं के दम पर तिरंगा लहराया है। कि किसी से भीख नहीं मांगी हमने, हमारी बाजुओं के दम पर तिरंगा लहराया है। और हमारी खुददारी क्या पूछोगे, हमारी खुददारी क्या पूछोगे, हमने मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया है, फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया है। तो सब एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। आइए हम बात करेंगे अब भारतीय सरकार के बारे में कि भारतीय सरकार का स्वरूप कैसा है और कैसे क्या भारतीय सरकार वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंग राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट ये कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कौन कौन से राज्य के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं, एक राज्य के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उससे राज्य तब बोलेंगे तब उसके पास में क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्या होगा, एरिया, यानी कि क्या, क्षेत्र। दूसरी बात, जब आपके पास एरिया है तो उस एरिया में रहने के लिए क्या चाहिए आपको, जनसंख्या। क्या चाहिए, जनसंख्या। उस एरिया में रहने के लिए क्या चाहिए आपको, जनसंख्या। फिर जनसंख्या भी आपके पास है तो आपका राज्य कैसा होना चाहिए, संप्रभु, सोरेगन। कैसा होना चाहिए, संप्रभुता। आपके पास क्या होनी चाहिए, संप्रभुता। क्या होनी चाहिए आपके पास, संप्रभुता। सॉर्वेगिनिटी, सॉर्वेगिनिटी क्या होनी चाहिए, सॉर्वेगिनिटी। सॉर्वेगिनिटी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और चौथी बात आपको मैं बताऊं, संप्रभुता हो गई, एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया। फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट। क्या होनी चाहिए, यानी कि सरकार। ये राज्य के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या, एरिया यानी कि क्षेत्र, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, संप्रभुता यानी कि सॉर्वेगिनिटी, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ये क्या होते हैं, राज्य के इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों के बारे में तो आपको पता है, संप्रभुता, सॉर्वेगिनिटी क्या होती है, बताओ देखें। सॉरी, ठीक है, संप्रभुता क्या होती है बताओ देखें, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो संप्रभुता क्या होती है, फटाफट। और दोस्तों मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम लाइव पढ़ रहे हैं, सामने बैठे हो मेरे। ठीक है, संप्रभुता क्या होता है बताओ देखें। क्या तुम संप्रभु हो भी, कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम संप्रभु हो भी ना, तुम संप्रभु नहीं हो। तुम तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकते, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी होनी चाहिए। तो संप्रभुता क्या होती है कि ए कंट्री मेक आवर डिसीजन, ए कंट्री मेक आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, ए कंट्री मेक आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर, ए कंट्री मेक आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर। कि संप्रभुता क्या होती है, कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य फैसले बिना किसी दबाव के ले सके। एक कंट्री
जो एक देश है वो बिना किसी दबाव के क्या ले सके, इंटरनल हो या बाह्य या आंतरिक, बाह्य या आंतरिक ऐसा कोई दबाव नहीं हो, बिना किसी दबाव के क्या ले ले, फैसले ले ले, तो वो क्या होगी, सोरोगेनिटी। गवर्नमेंट, शासन, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उनके बाद अपन चर्चा एक एक के बारे में करेंगे। दोनों आपको बता दी, सोरोगेनिटी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भारत की संप्रभुता, इंडिया की सोरोगेनिटी किसके पास में है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को आता है। देखिए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, भारत की संप्रभुता किसके पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है, बार बार, ठीक है। इंडिया की संप्रभुता इंडियन पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है, इंडियन पार्लियामेंट के पास, यानी कि भारतीय संसद के पास। मैं बात करूं भारत की संप्रभुता किसके पास है, इंडियन संसद के पास, ये भारतीय पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब अपन बात करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बारे में, ठीक है। ये तो मैं बेसिक बताया आपको, राज्य के इंपॉर्टेंट तत्व कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कौन कौन से होते हैं, ये थे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। मैंने सोरोगेनिटी बता दी, ये दोनों आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन गवर्नमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में, सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले सरकार होती है, आपने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले आपने देखी होगी मोनार्की। क्या देखी होगी, मोनार्की। यानी कि मोनार्की मतलब राजशाही या राजतंत्र, राजशाही या राजतंत्र। इसके बाद आपने क्या, तानाशाही देखी होगी राजाओं के टाइम पे, ठीक है, तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा होगा, कम्युनिस्ट। इसके बाद आपने देखा होगा रिपब्लिक, यानी कि गणतांत्रिक गवर्नमेंट, गणतांत्रिक सरकार। और एक आपने देखी होगी डेमोक्रेटिकल, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। ये 5 फॉर्म लिखी है अपन ने गवर्नमेंट की। ये 5, इन 5 फॉर्म के बारे में अपन अच्छे से जानेंगे, जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इसके बारे में। सबसे पहले मैं मोनार्की की बात करूँ, राजतंत्र क्या होता है, मोनार्की की बात करूँ, राजतंत्र क्या होता है और कौन कौन सी कंट्रीज में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, बताना। देखे फटाफट बताना। अभी वर्तमान में राजतंत्र कौन कौन सी, या जो मोनार्ची है वो वर्तमान में कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करूं, यानी कि राजाओं का शासन, रूल ऑफ किंग, ठीक है। राजाओं का शासन क्या कहलाता था, मोनार्ची कहलाता था। इसमें मैं बात करूं जैसे कि अब अरब कंट्री, अरब कंट्री यानी कि अरब देश, ठीक है, अरबियन कंट्री, ठीक है। मैं इंग्लिश में स्पेस नहीं है, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। अरब कंट्री, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में भी अभी राजशाही है, लेकिन अब चाहे से वो कैसी हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, लेकिन राजशाही है अभी। अब डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही क्या होती है बच्चों, बताओ। देखिए तानाशाही क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ। तानाशाही क्या होती है, मेरे को बता लेना। क्या तानाशाही क्या होती है, बताओ। क्या होती है तानाशाही? अरे तानाशाही क्या होती है, पहले क्या होते थे, राजा और सेनापति होते थे। कौन, एक तो किंग होता था और एक कमांडर होता था। एक कौन होता था, सेनापति होता था और एक राजा होता था। एक राजा होता था और एक सेनापति होता था। ये सेनापति क्या करता था, अगर ये सेनापति क्या करे, रिमूव कर दे, किसको, इस किंग को रिमूव कर दे इसके पैलेस से, ठीक है, इसको रिमूव करके थ्रोन पर, इसकी गद्दी पर खुद बैठ जाए, ठीक है,
कि मतलब सेनापति द्वारा राजा को हटाकर शासन अपने हाथों में लेना, सेनापति द्वारा राजा को हटाकर शासन अपने हाथों में लेना, यानी कि कमांडर क्या करे, रिमूव कर दे, किसको, किंग को रिमूव कर दे, कहाँ से, उसके थ्रोन से, यानी कि उसकी गद्दी से क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, तानाशाही कहलाती है। जैसे कि मैं बात करूँ, आपने सुना हो 1999 के समथिंग में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री थे और परवेज मुशर्रफ क्या थे, वहाँ के जनरल थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल ने क्या किया, जो वहाँ के जनरल थे, कमांडर सेनापति थे, उन्होंने नवाज शरीफ को पद से हटाकर शासन अपने हाथों में ले लिया। वो होती है क्या, डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, कि ऐसी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है और कहाँ पर है। सबसे पहले देखो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है। अभी एक दो कंट्री के नाम बताओ, देखे बताओ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, कि ऐसी सरकार जिसमें कुछ लोगों के समूह द्वारा शासन चलाया जाए, ऐसी सरकार जिसमें सम पीपुल्स ऑफ ग्रुप, कुछ लोगों के समूह द्वारा क्या चलाया जाए, शासन चलाया जाए। सम पीपुल ऑफ ग्रुप, कुछ लोगों के समूह द्वारा क्या चलाया जाए, शासन चलाया जाए। वो सरकार कैसी होती है, कम्युनिस्ट सरकार होती है। जैसे कि मैं बात करूं चाइना, चीन, यानी कि रशिया, इनमें क्या होती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और इस गवर्नमेंट की एक विशेषता होती है, इसमें जनता की ज़्यादा नहीं सुनी जाती, इसमें जनता की या लोगों की ज़्यादा नहीं सुनी जाती। ये कौन सी गवर्नमेंट होती है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है। और इनमें लगभग एक ही पार्टी होती है, इनमें लगभग एक ही पार्टी होती है। जैसे देखो, मेरे को बताओ जल्दी से, चाइना में कौन सी पार्टी है, चाइना में कौन सी पार्टी है, फटाफट बताओ। इसको साम्यवादी सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साम्यवाद, इसको साम्यवादी सरकार भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ मेरे को, चाइना में कौन सी गवर्नमेंट है, चाइना में कौन सी पार्टी है, फटाफट बताओ, देखिए बताओ। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कौन सी पार्टी है वहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, पहली बात तो इसमें एक ही पार्टी होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, इसमें जनता की ज़्यादा नहीं सुनी जाती, कुछ लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता है, जैसे चाइना, रशिया। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करूँ, रिपब्लिक गवर्नमेंट ये क्या होती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए, गणतांत्रिक सरकार क्या होती है, बताओ। एक क्वेश्चन ये भी बता दो कि इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा आपका आंसर। इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ये दोनों बातें बताना। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, ये दोनों तीन बातें देगा कमेंट बॉक्स में बताना। आपको कितना नॉलेज है वो देखता हूँ। तो रिपब्लिक गणतांत्रिक सरकार क्या होती है, कि ऐसी गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या हो, हेड ऑफ कंट्री, यानी कि देश के प्रमुख, का क्या हो, चुनाव हो, देश के प्रमुख का क्या हो, चुनाव हो। ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट, गणतांत्रिक सरकार। हेड ऑफ कंट्री का क्या हो, इलेक्शन हो, उसको क्या कहते हैं अपन, गणतांत्रिक सरकार। एग्जाम्पल, इंडिया एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकल भी है, रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक गवर्नमेंट कैसी होती है, मतलब देश के प्रमुख का चुनाव हो। अब तुम फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बात बता दो कि देश का प्रमुख कौन है इंडिया में, हमारी कंट्री का प्रमुख कौन है, हेड ऑफ कंट्री कौन है, बताओ देखिए। हाँ, प्रेसिडेंट कौन, हाँ सही बता रहे हो आप, प्रेसिडेंट कौन, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या होता है, इंडिया में सरकार, देश का प्रमुख होता है, और इंडिया में प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। इस कारण इंडिया क्या है, रिपब्लिकन कंट्री है, और यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी है। फिर बात करूँ डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट क्या होती है? आप लोगों ने बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल ये तो पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं ये पूछता हूँ इसकी रियल मीनिंग क्या है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें कि एक सरकार का वह स्वरूप जिसमें द हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो? इलेक्शन हो। हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो? इलेक्शन हो, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के प्रमुख का क्या हो? चुनाव। हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो? इलेक्शन हो, यानी कि सरकार के प्रमुख का चुनाव हो। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछ रहा हूँ, सरकार का प्रमुख कौन होता है? मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। सरकार के प्रमुख का क्या हो? चुनाव हो, वो कि उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इंडिया में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम, प्रधानमंत्री इंडिया में सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर। ये अपनी जो गवर्नमेंट की फॉर्म थी, सबसे पहले मैंने आपके साथ चर्चा की मोनार्ची, राजतंत्र, जिसमें क्या होता है? राजा का शासन होता है। जैसे कि अरब देश में मैं बात करूँ, आपने ट्यूनीशिया का नाम सुना हो, जिसे स्प्रिंग ऑफ अरब भी बोला जाता है। ट्यूनीशिया डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही। इसमें क्या होता है कि मतलब जो कमांडर होता है वो अपने किंग को हटा के, रिमूव करके, हटा करके शासन अपने हाथों में ले लेता है। रूलर खुद बन जाता है वहाँ का। कम्युनिस्ट साम्यवाद गवर्नमेंट कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के द्वारा क्या की जाती है? सरकार बनाई जाती है। इसमें एक ही तरह की पार्टी होती है, जनता की ज़्यादा नहीं सुनी जाती। जैसे कि चाइना में रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, रसिया। फिर मैंने बताया आपको रिपब्लिक, गणतांत्रिक राज्य क्या होता है? जिसमें हेड ऑफ कंट्री का क्या हो? इलेक्शन हो। देश के प्रमुख का क्या हो? चुनाव हो, जैसे कि इंडिया में राष्ट्रपति। डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट के प्रमुख का क्या हो? हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो? इलेक्शन हो, यानी कि सरकार के प्रमुख का चुनाव हो, जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे, जो ये डेमोक्रेसी है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। बच्चों मेरी राइटिंग पे इस पे मत जाना ज़्यादा दोस्तों, है ना, मेरी राइटिंग पे ज़्यादा मत जाना, मेरी जो वर्डों पर मुँह के एक्सप्रेशंस है उस पर ज़्यादा जाना, ठीक है। राइटिंग ऐसी हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो लगभग ठीक है, जो लिख रहा हूँ वो भी लगभग ठीक ही लिख रहा हूँ, मेरे को लगता है जहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ। डेमोक्रेसी मैंने बता दिया कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसी सरकार का स्वरूप जिसमें क्या हो? हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो? इलेक्शन हो, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री, ठीक है। ये डेमोक्रेसी होती है, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है? 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। सरकार, लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दोनों आपको पता होगा। अब ये जो डायरेक्ट यानी कि जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो किसके साथ? लोगों के साथ। ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो? हमारे जो सरकार का प्रमुख होता है उसमें क्या होता है? डायरेक्ट क्या हो? कनेक्शन हो लोगों के साथ। वो कौन सी फॉर्म होती है? वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। इसमें मैं बात करूँ, ये ज़्यादातर लो पॉपुलेशन यानी कि कम जनसंख्या वाले एरियाज में इस्टेब्लिश होती है। लो पॉपुलेशन, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या हो सकती है? ऐसी गवर्नमेंट चल सकती है। भारत जैसी या चाइना जैसी विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, स्विट्जरलैंड, जो स्विस अपना, वहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डायरेक्ट डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट की फॉर्म है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी क्या है? कम है। फिर ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूँ मैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या किया गया है? 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंट्री फॉर्म। यानी कि एक तो संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट्री, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था। ये क्या कहती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या कहती है? देखो, एक कंट्री होती है ना, कंट्री वो 2 पार्ट्स में क्या होती है? क्लासिफाइड होती है। ये तो बोला जाता है केंद्र, ये स्टेट हो गया इसके अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। ये ऐसे 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 ये बहुत सारे स्टेट होते हैं, ठीक है। कि कंट्री का एरिया तय करता है। जैसे इंडिया में कितने स्टेट है? कमेंट बॉक्स में बताओ देखिए, कितनी यूनियन टेरिटरीज है और कितने स्टेट है? हाँ, फटाफट बताओ देखिए। हाँ, इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 28 तो क्या है? राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे क्या होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और यहाँ पर जो ये होती है सेंटर होता है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदात्मक की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर में तो अलग हो गवर्नमेंट चलाने वाला और स्टेटों में अलग हो। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, सेंटर में तो किसके द्वारा सरकार चलाई जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इन राज्यों में कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री। और केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। सेंटर में को किसके द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या कहती है? प्रेसिडेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहती है कि जो ये सेंटर और जो ये स्टेट है, जो ये सेंटर और जो ये स्टेट है, इन दोनों में इनमें तो अलग अलग था। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में सीएम। यहाँ पर अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पर एक ही व्यक्ति द्वारा क्या चलाई जाती है? गवर्नमेंट चलाई जाती है। ये ऑल पावर्स एक ही वन पीपुल में क्या होते हैं? इंक्लूड होती है। वन पीपुल में क्या होती है? इंक्लूड होती है। क्या? एक ही आदमी में क्या होती है? ये इंक्लूड होती है। जबकि यहाँ पर संसदात्मक में क्या? राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यहाँ क्या होता है? राज्य में भी राष्ट्रपति होता है और केंद्र में भी राष्ट्रपति। जैसे कि अमेरिका का अच्छा एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे ऑल ऑफ पावर्स किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के पास में होती है। वहाँ पर सारी की सारी ताकतें किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। जबकि हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री के पास होती है और केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है। मैं आशा करूँगा आपको तीनों बातें समझ में आई होगी। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। लो पॉपुलेशन वाले एरिया में जैसे कि स्विस, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, प्रेसिडेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? सेंटर और स्टेट में अलग अलग लोगों के द्वारा चलाई जाती है। प्रेसिडेंट्री फॉर्म क्या कहती है? सेंटर और स्टेट में एक ही व्यक्ति द्वारा क्या चलाई जाती है। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में जो डेमोक्रेसी की और भी फॉर्म होती है, किस प्रकार स्टेट और क्या सेंटर में किस प्रकार पावर से गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं जब तक बोर्ड वोर करता हूँ आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, बताइए। देखिए फटाफट मैं देखता हूँ, देखिए आपको कितना क्या नॉलेज है अपनी सरकार के बारे में। बताइए फटाफट, मैं आपके कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ। देखें, और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को सजेशन भी दिया कीजिए कि सर आप ये सुधार कीजिए, ये और भी, जैसे कि मेरे को दे रहे भी हैं, ठीक है। तो मैं आपके क्या, मैं तो अभी आपका परिवार है, आप बताओगे जैसे जैसे काम होगा, ठीक है। तो आपका परिवार आपको ही पता तय करना है कि कैसे आगे ले जाना है, ठीक है। 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं तो आपके भरोसे हूँ, मैं तो बस एक काम कर रहा हूँ, आप जरिया हो मुझे आगे पहुँचाने का, ठीक है। 4 पिलर ऑफ
डेमोक्रेसी, 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ। लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताओ फटाफट कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। देखिए बताओ, चलो देखना है यहाँ पे। सबसे पहले होती है लोकतंत्र में पहला पिलर होता है इसका, जिसे बोला जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, विधायिका। ठीक है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, इसको व्यवस्थापिका बोलते हैं। और लास्ट होता है मीडिया। लास्ट क्या होता है, मीडिया, यानी कि पत्रकारिता। ठीक है, दिख रहा है आराम से, हाथ दिख रहा है, ठीक है। और अभी मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, ये किस प्रकार वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं लेजिस्लेचर की बात करूँ तो इसमें एक होते हैं, इसमें होते हैं एमपी। एमपी के पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देंगे एमपी, मध्य प्रदेश मत लिख देना, मध्य प्रदेश नहीं, अपन अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर बात कर रहे हैं, ठीक है। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ वेरी गुड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो होता है सेंटर में, ठीक है। इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में मैंने बताया था सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाती है। सेंटर में कौन, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में कौन, सीएम। दूसरा होता है एमएलए, ये स्टेट में होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सांसद। इसको हिंदी में सांसद बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, विधायक, ठीक है। इसको एमएलए और एमपीज और एमएलए कहाँ पर होते हैं, लेजिस्लेचर। अब देखो ये तो क्या होते हैं, स्टेट में जनता से जुड़े होते हैं, वो ये क्या जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, कहाँ पर, स्टेट में। और ये क्या होते हैं, सेंटर में लोगों से जुड़े होते हैं। सेंटर से मतलब जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं ना, जैसे कि अपन डायरेक्ट सीएम के क्या करते हैं, वोट नहीं देते ना, इनडायरेक्टली अपन वोट इनको करते हैं, एमएलए को। और यहाँ पर किसको करते हैं, इन एमपीज को। फिर ये एमपीज प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और ये एमएलए क्या करते हैं, हमारे लिए चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। यानी कि ये हमारी वोटिंग को, जो हमारी मतदान करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ वोटिंग से ही, देखिए मेरे को बताना, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा फिर आपको। क्या मतदान दिवस कब मनाया जाता है, पहला चुनाव आयुक्त कौन थे और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तीनों क्वेश्चन बताना। देखिए मतदान दिवस कब मनाया जाता है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तीनों क्वेश्चन बताना, ठीक है। तो ये तो क्या होते हैं, ये जनता से जुड़े होते हैं केंद्र में, ये राज्य में। इस कारण ये लोगों की प्रॉब्लम भी जानते हैं। ये क्या, लोगों जो हमारी जनता होती है इसकी प्रॉब्लम से सूझबूझ होते हैं। तो इस कारण ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, रूल या जो लॉ फॉर्मेशन का, यानी कि कानून निर्माण का काम होता है इनका काम क्या होता है, कानून निर्माण। क्या काम होता है इनका, कानून निर्माण करने का, कानून को बनाने का काम होता है इनका। एमपी जो लेजिस्लेचर होती है इसमें कानून को बनाया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा, फिर जो ये कानून बना दिया इसमें जो फिर ये आता है, कानून बनने के बाद यहाँ आता है एग्जीक्यूटिव में। कहाँ पर आता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका में। कहाँ पर आता है, कार्यपालिका में। इस कार्यपालिका में क्या होता है,
कार्यपालिका में क्या होता है, कौन कौन होते हैं बताओ देखिए। कार्यपालिका में होते हैं मिनिस्टर्स। कौन होते हैं, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री। कार्यपालिका में कौन होते हैं, मंत्री होते हैं। और ऑफिसर्स, इसके अलावा कौन होते हैं, ऑफिसर्स। ऑफिसर्स यानी कि अधिकारी। कौन कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इन पर जो कानून बनाकर लाते हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं, फिर इसे लागू करना है, इस्टेब्लिश करना है कि नहीं करना है। इसके द्वारा बनाए गए कानून को इस्टेब्लिश करने का काम किसका होता है, इन मिनिस्टर्स और ऑफिसर का। इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, CEO। ठीक है, CEO जो तुम बोलते हो। ठीक है, मंत्री और अधिकारी इनका क्या होता है, जो लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाए गए होते हैं, लेजिस्लेचर द्वारा जो भी कानून बनाए गए होते हैं उनको, तो ये आपको पता लग ही गया होगा, जो लेजिस्लेचर जो भी लॉ फॉर्म करके लाती है, वहाँ पर क्या होता है, इस पर विचार विमर्श होता है। फिर ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स क्या करते हैं, जो बनाया गया लॉ है उसको क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मिनिस्टर्स ये होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कार्यपालिका काम में क्या होते हैं, जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून होते हैं उसको क्या करता है, जनता तक पहुंचाना, उन कानूनों को जनता तक पहुंचाना। यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा बनाए गए, लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता तक पहुंचाना। लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे मिनिस्टर्स और ऑफिसर करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, इस लेजिस्लेचर में होते हैं। ठीक है, जबकि लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं, MPs और MLA होते हैं, और एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स और ऑफिसर होते हैं। अब तीसरा अपना जो पिलर होता है वो होता है जुडिशरी। इसमें होते हैं कोर्ट, हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे जितने भी कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय होते हैं, वो आते हैं किसमें, जुडिशरी में। इस जुडिशरी का क्या काम होता है, जो लेजिस्लेचर जो क्या करती है, लॉ फॉर्म करके यहाँ पर किसके द्वारा इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, जनता तक पहुँचा दिए जाते हैं। जो कानून जनता तक पहुँचा दिए जाते हैं, फिर ये कानून जनता नहीं मानती है, तो लोगों को पनिश करने का काम किसका होता है, लोगों को पनिश करने का या सज़ा देने का काम किसका होता है, सज़ा देने का काम ये हमारी किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। फिर ये तीनों जो वर्क करती है, अच्छा बुरा कैसा करती है, ठीक है, उन तीन वर्कों को, उन कार्यों को क्या एक्सपोज्ड यानी कि उजागर करने का काम कौन करती है, हमारी मीडिया करती है। इन सारे कामों को उजागर करने का काम कौन करती है, हमारी मीडिया करती है। तो मैं आपके ये सबसे, किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर होता है वो क्या होती है, मीडिया होती है। अगर किसी भी देश की मीडिया अच्छी होती है तो वहाँ पर जो ये कार्य होते हैं वो बड़ी लोगों तक अगर अच्छे से दिखाया जाए तो इन सभी मिनिस्टर्स ऑफिसर में डर बना हुआ रहे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे देश की मीडिया कैसी है, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमारे देश की मीडिया कैसी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं आपके फीडबैक का या आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, ये हमारी डेमोक्रेसी के क्या है, 4 पिलर है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँगा गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कैसे कैसे चलाई जाती है, कौन से तरीके होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अब देखो गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। यानी कि शासन किस प्रकार से किया जाता है। देखो शासन करने की 2 फॉर्म्स होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। मैं आपसे पूछता हूँ एकात्मक शासन व्यवस्था, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल बताइए फटाफट।
बढ़िया एग्जाम्पल बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल है। एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट, और एक होती है संघात्मक। मैं आपसे पूछता हूँ संघात्मक का भी एग्जाम्पल बताइए और यूनिटरी का भी गवर्नमेंट, इसका मतलब बोलते हैं फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल और फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। पहले तो ये होती क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। मैं अगर हिंदी में बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि हिंदी में मैं बात करूँ कि देश व राज्य में, एक तो होता है देश में, देखो मैंने आपको बताया था भी एक डायग्राम बना के, ये तो क्या होता है सेंटर, और ये इसके चारों ओर क्या होते हैं स्टेट, ठीक है। ये क्या कहती है, एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो ये सेंटर है और ये स्टेट है, सेंटर और जो ये स्टेट है, ठीक है, ऐसे ऐसे भर दिया अपन ने, ऐसे ऐसे यानी कि स्टेट, ठीक है। सेंटर और स्टेट में, सेंटर और स्टेट में, इन सब में मैं आपको डायग्राम आप समझ जाना। वैसे तो इस सेंटर और स्टेट में क्या हो, दोनों जगह, सेंटर और स्टेट में यानी कि राज्य और देश में, दोनों जगह कानून किसी वन पैलेस से इस्टेब्लिश हो। कहाँ पर, वन पैलेस से। दोनों जगह पर कानून किसके द्वारा चलाया जाए, एक ही व्यक्ति, देश और राज्य दोनों में एक ही जगह से क्या हो, शासन किया जाता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट एंड सेंटर पे क्या होता है, शासन एक ही जगह से किया जाता है। यानी कि स्टेट एंड कंट्री आर रूल्ड फ्रॉम वन पैलेस। स्टेट एंड कंट्री आर रूल्ड फ्रॉम वन पैलेस, ठीक है। ये तो होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जो हमारा स्टेट होता है और ये सेंटर होता है, ठीक है। ये स्टेट एस कर देता हूँ मैं चारों तरफ, एस, ठीक है। किसी का नाम एस से स्टार्ट हो रहा हो तो खुश भी हो जाना, ठीक है। सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो सेंटर और स्टेट में मैंने बताया कि जो डिफरेंट पैलेस है, ये क्या कहती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट डिवाइडेड ओवर पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट, कि एक सरकार का वह स्वरूप जिसमें क्या सरकार अपनी पावर, शक्तियाँ राज्य और स्टेट के बीच में अलग अलग जगह से चलाती है। मतलब अलग राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री, मैंने आपको बताया था अभी, और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कि फॉर्म, तो इसमें क्या कहता है कि मतलब ये मतलब राज्य में, मतलब इसमें राज्य में और क्या केंद्र में अलग अलग जगह से क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल पूछा तो बताया नहीं अभी तक, कमेंट बॉक्स में देखना, देखे बताओ फटाफट, अरे बताओ। और इसमें क्या होता है, इसमें ये तो इसका तो मैं इंडिया में एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में मैंने बता दिया आपको। सेंटर में तो कौन होता है, पीएम, और स्टेट में कौन होता है, सीएम, ठीक है। स्टेट में कौन होता है, सीएम। इसका एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो यूएसए में क्या होती है, यूएसए में सब कुछ कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में क्या होता है, सीएम होता है। यानी कि ये क्या करना चाहता है कि गवर्नेंस इज डन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज इन द कंट्री एंड स्टेट, कि गवर्नेंस इज डन यानी कि शासन, जो गवर्नेंस इज डन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज इन द स्टेट एंड
कंट्री। स्टेट और कंट्री में गवर्नेंस क्या होती है, अलग अलग जगह से होती है, वो क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि इंडिया में कौन सी शासन व्यवस्था है, यूनिटरी है या फेडरल है, बताना देखिए। इंडिया में कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार ज़रूर बताना, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, और अगर यूनिटरी है तो यूनिटरी है तो कैसे, और फेडरल है तो कैसे। हाँ बताओ बच्चों, इंडिया में ना तो यूनिटरी है और ना फेडरल है, इंडिया में है सेमी फेडरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, सेमी फेडरल। सेमी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है, इंडिया में सेमी फेडरल। अब कैसे कि देखो इंडिया में क्या, केंद्र में तो क्या राज्य के प्रधानमंत्री के पास और स्टेट में मुख्यमंत्री के पास, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन कंडीशंस होती है, तो ऑल ओवर पावर्स किसके पास में आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ऑल ओवर पावर्स किसके पास में आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। इस कारण प्रेसिडेंट के पास में आ जाती है तो कौन सी फॉर्म हो जाती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी कैसे चलती रहती है, फेडरल। इस कारण इंडिया में दोनों का स्वरूप है। अब मैं आपसे एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया में जो इमरजेंसी है वो कौन कौन से आर्टिकल्स में इंक्लूड है, भारत में आपातकाल की दशाएँ कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, मेरे को बताइए कितने हैं। चलो ये तो मैं बताता हूँ, 3 अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद है और कौन से भाग में है संविधान के, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मैं इन सब का जवाब खुद ही दे दूंगा, मैं तब से इससे पहले आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करेंगे हम हमारे मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही, एक मंत्रिमंडल और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है।